अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। तो मैंने आज से अपना ये चैनल स्टार्ट किया है मैथ्स के लिए फॉर क्लास 9th एंड मैट्रिक। तो जिन बच्चों को मैथ्स में मुश्किल पेश आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके यहाँ से मैथ्स कंसेप्ट बेसिस पे सीख सकते हैं। तो आज हम जो हमारे एग्ज़ाम्स अब करीब आ गए हैं, तो हमने इम्तिहान एग्ज़ाम्स को माइंड में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मैं उसे रिवाइज करवा रहा हूँ। तो जिन बच्चों को मुश्किल आ रही है तो वो इसे अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वो कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है कि जितने भी यहाँ पर उसने पेयर्स दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, वो कहता है कि मुझे आप इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में शो करके दिखाएं। तो ये जितने हमारे पास क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास पहला पार्ट आ रहा है 1 व 2। तो जिस इस पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमारे पास, लेट सपोज वो होती है हमारे पास a की, जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास b की। तो जैसा उसने हमें डिमांड किया है कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मुझे बना के दिखाएं, तो सबसे पहले हम जो उसने कंडीशन दी हुई है वो राइट कर लेते हैं। उसने कहा है हमें कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मुझे राइट करके दें। यहाँ पर इस पेयर में हमारे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 1, और जो b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। तो जो हमारे पास फॉर्म आई है वो आई है हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा। सेकंड बार है हमारे पास, उसने हमें वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म लिख लेते हैं a प्लस आयोटा b। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 और b की वैल्यू आ रही है वो भी 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 आयोटा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इसमें उसने जो वैल्यू दी हुई है वो है 0 व 4। तो सबसे पहले वो वाला फार्मूला लिख लेते हैं a प्लस आयोटा b का। यहाँ पर a की वैल्यू उसने हमें 0 दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट्स आ रहा है इस क्वेश्चन में वो 0 है। तो और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 4 आयोटा। तो ओवरऑल जो इसका आंसर बनेगा वो होगा हमारे पास 4 आयोटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पर उसने दो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास -1 व 1। तो इसे हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व करते हैं। a प्लस b आयोटा, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आई हुई है -1 और b की वैल्यू आई है 1 आयोटा। तो 1 हम किसी भी नंबर के साथ कंसीडर करते हैं लेकिन राइट नहीं करते। जो हमारे पास इसका आंसर बनेगा वो होगा -1 व प्लस आयोटा। पार्ट नंबर 5 आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास -2 व 0। इसे लिख देते हैं a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास -2 और आयोटा, और b की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है हमारे पास 0। तो जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उस वैल्यू को 0 कंसीडर करवा देता है। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा, वो होगा हमारे पास -2। पार्ट नंबर 6 यहाँ पर जो उसने वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है हमें -3 व 4। तो यहाँ पर हम इसे राइट कर लेते हैं a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू उसने दिया हमें -3 और b की वैल्यू जो आ रही है वो है हमारे पास 4 आयोटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा -3 व प्लस 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरीके से जैसे उसने हमें डिमांड की है, ये जो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं इन्हें हमने लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो ये जितने भी पेयर्स है इसमें फर्स्ट वैल्यू हमने कहा था कि होती है हमारे पास a की और दूसरी वैल्यू जो होती है वो होती है b की। जितने भी पेयर्स आ रहे हैं इन तमाम में तब जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास रियल की, जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास इमेजिनरी नंबर की आयोटा b की। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो तमाम क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी उसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं वो कहता है कि इसमें से आप मुझे आइडेंटिफाई करके दें कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो प्रीवियस
एक्सरसाइजेज में या इंट्रोडक्शन में आप चैप्टर में आपने सीखा होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा दो नंबर्स पे ही डिपेंड कर रहा होता है। एक होता है हमारे पास रियल पार्ट और एक होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास रियल नंबर कौन सा है और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है। तो इसका हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 1 + 2 आयोटा। तो जो नंबर हमारे पास सिंपल वैल्यू में आ रहा होगा वो होगा हमारे पास रियल पार्ट, और जिस नंबर के साथ आयोटा मेंशन होगा वो होगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमने शुरू में आपने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी होते हैं तो हम उन्हें जेड से शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी हम किसी लेटर से शो करना होता है तो हमने उसे करना होता है जेड से। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, मेंशन करते हैं कि लेट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास z = 1 + 2 आयोटा, ठीक है ना। और इसमें से हमने बताना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट होगा बेटा इसमें हमारे पास वो होगा 1, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा बेटा हमारे पास 2 आयोटा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 9 आयोटा + 4, ठीक है ना। आप देखें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नहीं सर जी हमने तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा था कि पहला पार्ट रियल होता है दूसरा इमेजिनरी होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर पहले भी आ जाए और रियल नंबर बाद में भी आ जाए तो हम उसे कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर ही करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पार्ट नंबर 2 में दिया गया है कि 9 आयोटा + 4। बाकी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा या लास्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास तमाम में रियल पार्ट आ रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 9 आयोटा इमेजिनरी, और सेकंड आ रहा है हमारे पास रियल पार्ट। तो इसे भी हम कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर ही करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम। लेट z = आएगा बेटा हमारे पास 9 आयोटा 4। तो इसमें से रियल पार्ट होगा बेटा हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं वो होगा 4, और इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा बेटा हमारे पास 9 आयोटा। पार्ट नंबर 3 है, यहां पर उसने कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल फॉर्म में देख दिया गया। सबसे पहले हम इसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आएंगे, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था a + b आयोटा की फॉर्म में, और लास्ट में बताएंगे कि हमारे पास रियल पार्ट क्या आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। वो क्या आती है हमारे पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की a + b आयोटा। यहाँ पर हमने कहा था कि पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास रियल नंबर की, जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास इमेजिनरी नंबर की। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -5 और b की वैल्यू आ जाएगी 6 आयोटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास रियल पार्ट इसमें लेट कर लेते हैं, इसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल लिख लेते हैं। वो होगा हमारे पास -5 व 6 आयोटा। तो हमारे पास रियल पार्ट जो होगा बेटा इसका वो होगा हमारे पास -5, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा 6 आयोटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, यहां पर उसने हमें दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है। वो आ रहा है हमारे पास -1 व आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट आ रहा है वो आ रहा है बेटा हमारे पास -1, और जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो आ रहा है -आयोटा, और आप इसको -1 भी मेंशन कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 आ रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर उसने दो साइन एक साथ दे दी गई है। तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि अगर आप इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करा लें बाद में अलग कर लें तब भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। लेकिन अगर आप जैसे लिखा हुआ है इसी फॉर्म में इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता दें तो तब भी आपका आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा दे। देखें ना यहाँ पर उसने दो साइन दिए हुए माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3/4, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5
5 अयोटा। अब देखें दोनों मैंने दो साइन आ रहे थे तो हमारे पास एक साइन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे प्रॉपर सॉल्व करते आ रहे हैं, लेट करेंगे कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा z के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3/4 प्लस ये हो जाएगा 4/5 अयोटा। तो यहां से हमने बताना है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट होगा हमारे पास -3/4 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा बेटा वो होगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 4/5 अयोटा। दूसरा हमारे पास आ रहा है 2 अयोटा -1। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 अयोटा -1 और इसमें से जो रियल पार्ट आएगा वो होगा बेटा हमारे पास -1 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा हमारे पास 2 अयोटा। जैसा कि हमारे पास पार्ट नंबर 2 में दिया गया था कि पहले उसने इमेजिनरी पार्ट दे दिया था, यहाँ पर भी पहले उसने इमेजिनरी पार्ट दे दिया, बाद में रियल। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कि पेयर्स में हमारे पास पहले इमेजिनरी आ रहा है या रियल आ रहा है, तो हम उसे कंसीडर एज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में करके ये तमाम क्वेश्चन और तमाम कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्जुगेट में या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान वाला बच्चों ने माइंड बनाया हुआ होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान वाले साइन को वो चेंज कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज नहीं होता, एक बेसिक कंसेप्ट होता है इसका कॉन्जुगेट लेने का, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसका हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट आ रहा है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रॉपर फॉर्म में लिखा जाता है या शो कराया जाता है वो उसे हम z से शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं z, वो हो जाएगा z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 अयोटा। तो जब हम कॉन्जुगेट लेने के लिए इस पर इंप्लीमेंट करेंगे तो कॉन्जुगेट को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से या एक बार से शो किया जाता है। तो हमने z के ऊपर भी एक स्ट्रेट बार डाल दी और अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी एक स्ट्रेट बार डाल दी। अब देखें हमारे पास आ रहा है 3 + 2 अयोटा। यहाँ पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो सबसे पहले वो करते हैं कि कॉन्जुगेट में क्या करता है तो दरमियान वाला साइन चेंज करना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस में उसने हमारे पास जो इमेजरी नंबर होता है वो पहले दे देता है और रियल नंबर बाद में। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि कॉन्जुगेट में हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे वाला साइन चेंज होता है। तो कुछ बच्चे दरमियान वाला सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इमेजिनरी नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है और उसके आगे साइन कौन सा आ रहा है, जस्ट हमने सिर्फ वो चेंज करना होता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जैसे प्रॉपर फॉर्म में दिया गया, पहले रियल दिया गया बाद में इमेजिनरी दिया गया, तो इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास z स्ट्रेट बार इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2 अयोटा। तो हमने इमेजिनरी नंबर से आगे वाला साइन चेंज करना होता है। अब आगे वाला इमेजिनरी नंबर से आगे वाला जो साइन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास प्लस का, तो इसे हमने जस्ट किस में चेंज कर देना है, माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 2 अयोटा। ठीक है, तो इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। जस्ट कॉन्जुगेट में हमने ये करना था कि इमेजिनरी नंबर का साइन ही चेंज करेंगे, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों ने माइंड बनाया होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में साइन आ रहा होता है जस्ट हमने उसे चेंज करना होता है। तो कॉन्जुगेट में जस्ट हमने इमेजिनरी नंबर वाला ही साइन चेंज करना होता है। यहाँ पर उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। इसे हम लिख देते हैं फार्मूले के तहत a + 2 अयोटा, सॉरी b अयोटा आएगा हमारे पास। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास a की, जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास b की। तो इसे हम लिख देते हैं z इज इक्वल टू, a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 और b की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास -7 अयोटा। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखें 0 + -7 अयोटा। अब चाहे तो अब देखें
हम ये कर सकते थे कि यहाँ पर 0 कोई वैल्यू नहीं रखता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने 0 साथ में लिख दिया है कि लास्ट में फिर हम इसे निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 0 हमने लास्ट में आंसर में मेंशन नहीं करना। अब देखें यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर फॉर्म आ गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है 0 और इमेजिनरी नंबर आ रहा है -7 अयोटा। अब देखें जस्ट हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेट बार और इसके ऊपर भी स्ट्रेट बार। अब देखें हमने कहा था कि कॉन्जुगेट में जस्ट सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना होता है। तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 7 अयोटा, और 7 अयोटा के आगे हमारे पास आ रहा है माइनस, तो इसे हमने जस्ट किस में चेंज कर देना है, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 प्लस 7 अयोटा। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7 अयोटा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। अब इस पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है हमारे पास कि रियल पार्ट की वैल्यू -1 दी हुई है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं a प्लस बी अयोटा। तो हमारे पास z इज इक्वल टू आ जाएगा, a की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 और b की वैल्यू आ रही है 0 अयोटा। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं साथ में 0 मेंशन कर देता हूं। इसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर ऑलरेडी 0 हो गया है, तो इस पे अब हम कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट करते हैं। इस पे भी स्ट्रेट बार डाल देते हैं, इसके ऊपर भी स्ट्रेट बार। अब देखिए हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 0। तो 0 के साथ कोई भी साइन हो ना, उसका हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं, कोई भी साइन हो तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो इसे हम लिख देते हैं z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये हो गया 0, 0 का कोई भी हम कॉन्जुगेट नहीं लिख सकते। तो जस्ट हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा -1। अब देखिए अगर इसके आगे हम साइन चेंज करते हैं, माइनस हो या प्लस हो, लास्ट में हमारे पास ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा। अब देखें ना, अगर हम क्या करते हैं इसका कॉन्जुगेट ले भी लेते ले लेके देख देंगे -0 अयोटा। अब देखें z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 कोई वैल्यू नहीं रखता, इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1। पार्ट नंबर 3 है, 4 है हमारे पास। यहां पर उसने हमें दिया हुआ है 1 माइनस अयोटा। तो सबसे पहले हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है हमारे पास z के इक्वल, और ये आ रहा है हमारे पास 1 माइनस अयोटा के मुताबिक। इसके ऊपर कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट करते हैं। कॉन्जुगेट में क्या किया जाता है, इमेजिनरी नंबर के आगे जो साइन होता है हमने वो चेंज करना होता है। अब देखें हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस अयोटा, तो इसमें हमने माइनस को क्या करना है, प्लस में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस अयोटा। पार्ट नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम इसे दो साइंस आ रहे हैं, आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करा दें, आप चाहें तो ये वाला दरमियान वाला साइन आपने चेंज कर देना। तो सबसे पहले बेहतर यही रहेगा कि हम इन दोनों साइंस को सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3/4। अब देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4/5 अयोटा हो जाएगा। अब देखें लेट करते हैं कि ये हमारे पास z के इक्वल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से शो किया जाता है। तो ये हो जाएगा -3/4 और माइनस हो जाएगा 4/5 अयोटा। अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रेट बार डाल के। अब देखें -3/4 आ रहा है, और हमारे पास जो इसमें इमेजिनरी नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 4/5। तो अब देखें जब कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे आगे वाला साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है 4/5, तो ये वाली माइनस हमारे पास किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास -3/4 प्लस हो जाएगा हमारे पास 4/5 अयोटा। अब इस क्वेश्चन में देखें, जो मैंने शुरू में आपसे बात करते आ रहा हूं कि आप देखें जो बच्चे कंफ्यूज होते थे तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्ट्रेट बार डालते हैं और दरमियान वाला साइन चेंज कर देते हैं। अब देखिए उसमें थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर उसने इमेजिनरी नंबर पहले दिया हुआ है और रियल नंबर बाद में दिया हुआ है। तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पर उसने इमेजिनरी नंबर हमें 3 अयोटा दिया हुआ है, या तो आप ये कहें कि इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख दें, रियल नंबर पहले लिख दें, इमेजिनरी नंबर बाद में लिख लें, फिर दरमियान वाला साइन चेंज कर दें, चाहे तो यहीं पर आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। अब देखें
यहां पर हम इसे लिख देते हैं लेट z इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 अयोटा प्लस 1। ठीक है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखें बाकी जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं तो हमने दरमियान वाला साइन चेंज किया था, क्योंकि बाकी जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे थे तो वो प्रॉपर फॉर्म में आ रहे थे। यहाँ पर उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि इमेजिनरी पार्ट पहले दे दिया, रियल पार्ट बाद में। और कॉन्जुगेट में ये होता है कि हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया जाता है। अब देखें यहाँ पर इमेजिनरी नंबर जो आ रहा है वो 3 अयोटा आ रहा है और उसके आगे प्लस आ रही है, तो हमने जस्ट इसका साइन चेंज करना, दरमियान वाला साइन चेंज नहीं करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा हमारे पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 अयोटा प्लस 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ इस तरीके से। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल आ रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स में अपने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, और नीचे लिंक में नंबर मेरा मेंशन, व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप अपना मैसेज करके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि वेरीफाई दैट कि z के ऊपर उसने हमारे पास डबल कॉन्जुगेट दिया हुआ है। वो कहता है कि z का डबल कॉन्जुगेट ले और दोबारा हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ जाए हमारे पास z के इक्वल फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन में जो उसने हमें कंडीशन बताई हुई है जस्ट हमने वो प्रूफ करनी है। तो वेरी दिलचस्प क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो अब देखें यहाँ पर उसने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। सिंपल ये करना है कि हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ यहाँ पर, जैसे आप क्वेश्चन में मैंने मेंशन कर दिया है रेड पेंसिल से, कि हमने z के ऊपर उसने डबल बार्स डाली हुई है, मतलब हमने एक z का जो है 2 मरतबा कॉन्जुगेट लेना है और लास्ट में दोबारा हमारे पास जो क्वेश्चन होगा लास्ट में हमारे पास वही आना चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन में वो डिमांड कर रहा है या कंडीशन लगा रहा है। अब देखें सबसे पहले हम जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस नंबर से शो करते हैं, z से। तो ये हो जाएगा लेट हमारे पास z इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4/7 प्लस में आ जाएगा बेटा हमारे पास 9/10 अयोटा। ठीक है, अब देखें हमने 2 मरतबा कॉन्जुगेट लेना है। फर्स्ट टाइम हमने कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टाइम इसका कॉन्जुगेट वो हो जाएगा हमारे पास 4/7। अब देखें हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है 9/10 अयोटा, तो इससे आगे साइन आ रहा था प्लस का, तो इसे हम माइनस में कर देते हैं 9/10 अयोटा। अब देखें ये हो जाएगा हम, अब इसका हम डबल कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका भी कॉन्जुगेट और इसका भी कॉन्जुगेट। तो z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4/7। इमेजिनरी के आगे वाला साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में, तो ये 9/10 और ये हो जाएगा अयोटा। अब देखें शुरू में इसी नंबर को हमने कहा था कि ये नंबर हमारे पास z है। अब देखें यहाँ पर दोबारा वही हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो शुरू में हमने इसे कहा था कि ये हमारे पास z के इक्वल है, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, z लिख देते हैं। तो हमारे पास z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा z के, जैसा कि उसने हमें क्वेश्चन में डिमांड की थी कि डबल कॉन्जुगेट लें और दोबारा हमारे पास वही क्वेश्चन आ जाए। अब देखें अब इस पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास आ जाएगा बेटा -9/11 प्लस का हो जाएगा 10/9 अयोटा। अब देखें सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको कॉन्जुगेट लेते हैं, z के ऊपर डबल बार डाल सिंगल बार डाल देते हैं, -9/11 प्लस में आ जाएगा हमारे पास 10/9 अयोटा। इसके ऊपर स्ट्रेट बार डाल दी कॉन्जुगेट के लिए, इसके ऊपर भी स्ट्रेट बार डाल देते हैं, लाइन डाल देते हैं कॉन्जुगेट के लिए। अब देखें कॉन्जुगेट में हमने क्या करना होता है, इमेजिनरी के आगे वाला साइन चेंज करना होता है। अब इमेजिनरी हमारे पास क्या आ रहा है 10/9 प्लस के साथ आ रहा है, तो इसकी प्लस किस में चली जाएगी हमारे पास, जब सिंगल कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास -9/11 प्लस में आ जाएगा बेटा हमारे पास 10/9 अयोटा। अब देखिए उसने जैसे डिमांड की है डबल कॉन्जुगेट लेते हैं, इसके ऊपर भी डबल लाइन डाल दी, इसके ऊपर भी फिर एक स्ट्रेट लाइन डाल दी। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, हमने दरमियान वाला साइन इमेजिनरी नंबर से आगे वाला वो चेंज करना होता है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास z डबल बार इज इक्वल टू
माइनस 9/11 प्लस माइनस में चली जाएगी माइनस 10/9 अयोटा। अब देखें शुरू में हमने इस नंबर को किसके इक्वल प्रूफ किया था, -9/11 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में। अब देखें -9/10 -9/10 प्लस आ रहा था तो प्लस कर दिया था, 10/9 अयोटा 10/9 अयोटा, देखें सेम आ रहा है। ये वाला हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, z के इक्वल। अब इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, जस्ट z। तो z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास z, जो उसने कंडीशन कही थी हमने वो प्रूफ कर दी है। पार्ट नंबर 4 आ रहा है हमारे पास, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है z के इक्वल। z इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 अयोटा। फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लेते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा। इसके ऊपर भी स्ट्रेट लाइन डाल के कॉन्जुगेट मेंशन कर दिया। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा, दरमियान वाला साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 3 अयोटा, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी नंबर से आगे आ रहा था प्लस का साइन, प्लस को हमने कर दिया माइनस में। अब देखें हम डबल कॉन्जुगेट मेंशन करते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर भी स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट। अब देखें z डबल कॉन्जुगेट, अब ये वाली माइनस किस में चली जाएगी हमारे पास, प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 अयोटा, सॉरी 2 + 3 अयोटा। अब देखें इससे शुरू में हमने किसके इक्वल मेंशन किया था, 2 + 3 अयोटा को z के इक्वल। अब इसकी जगह जस्ट हमने क्या लिखना है, z। तो z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास z के, जैसे कि उसने डिमांड की थी। पार्ट नंबर 5 आ रहा है। अब देखें यहाँ पर उसने थोड़ा सा सिंपल कर दिया है, आप चाहें तो इसे -3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें। सॉरी पार्ट नंबर हमारे पास 3 रह गया है इसका, इसे देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखें लेट हमारे पास ये आ रहा है हमारे पास 1 - 2 - 3 अयोटा। तो लेट सबसे पहले हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट ये हो जाएगा हमारे पास z के इक्वल 1/2 - 3 अयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट करते हैं, z कॉन्जुगेट 1/2 - 3 अयोटा का भी कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखें हमारे पास यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आ रहा है 3 अयोटा और इसके आगे आ रहा है साइन माइनस का, तो इसे हमने जस्ट चेंज करना है, तो 1/2 + 3 अयोटा। अब जैसे जैसे उसने डिमांड की थी डबल कॉन्जुगेट, इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट, इसके ऊपर भी फिर कॉन्जुगेट का स्ट्रेट बार। अब देखें z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल हो जाएगा, अब इमेजिनरी नंबर से आगे हमारे आ रहा है प्लस, तो इसे क्या कन्वर्ट कर देते हैं माइनस में, 1/2 - 3 अयोटा। अब देखिए शुरू में हमने किसके इक्वल पुट किया था इसे, हमने कहा था कि ये हमारे पास है 1/2 - 3 अयोटा इज इक्वल टू z। अब देखें 1 - 2 - 3 अयोटा -3 अयोटा, ये हमारे पास किसके इक्वल था, z के इक्वल। तो अब इसकी जगह हम जस्ट क्या लिख देते हैं, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये हमने कर दिया प्रूफ, जैसा कि वो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है। अब देखें पार्ट नंबर 5 की तरफ आ जाए। अब देखें यहाँ पर उसने लिखा हुआ -2 - 10/9 अयोटा। आप चाहें तो इसे कैंसिल कर दें। अब देखें हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। मजीद सिंपल करते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें ये 1 आ रहा है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 ही आएगा, और अपॉन में हमारे पास 3 आ रहा है और साथ में अयोटा। अब देखें इसे कर लेते हैं z के इक्वल प्रूफ कि ये है हमारे पास z। अब इसका डबल कॉन्जुगेट लेते हैं, z सिंगल कॉन्जुगेट -2 + 10/3 अयोटा, और इसके ऊपर एक स्ट्रेट बार जो कॉन्जुगेट को मेंशन करेगी। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, इमेजिनरी से आगे वाला साइन चेंज करना होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 - 10/3 अयोटा। z सिंगल कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया। अब हमने करना है डबल कॉन्जुगेट, z डबल कॉन्जुगेट का यहाँ पर सिंबल डाल दिया, इसके ऊपर फिर एक कॉन्जुगेट का साइन डाल दिया। कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, दरमियान वाला साइन इमेजिनरी से आगे वाला वो चेंज कर देते हैं, -2 + 10/3 अयोटा, z डबल कॉन्जुगेट। ये हमारे पास किसके इक्वल था बेटा, z के। तो इसे लिख देते हैं z
डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड के, जैसा कि हमें कंडीशन में कहा गया था। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। लेट्स कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक यहाँ पर उसने कुछ वेरिएबल यूज किए हमें एक्स और वाई। सिंपल है, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बेटा 4x प्लस 3 अयोटा वाई। तो z इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा हमारे पास सिंगल कॉन्जुगेट 4x प्लस 3 अयोटा y का भी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी से आगे यहाँ पर हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 3 अयोटा y। तो इससे आगे साइन आ रहा था प्लस का, तो इसे जस्ट चेंज करते हैं। सिंगल कॉन्जुगेट में आ जाएगा बेटा हमारे पास 4x माइनस 3 अयोटा y। अब देखें डबल कॉन्जुगेट मेंशन करते हैं, इसके ऊपर भी डबल कॉन्जुगेट, इसके ऊपर भी डबल कॉन्जुगेट। तो z डबल कॉन्जुगेट 4x माइनस किस में चली जाएगी, प्लस में 3 अयोटा y। और शुरू में हमने कहा था कि ये हमारे पास z के इक्वल है, तो इसकी जगह लिख देते हैं z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास z के इक्वल, जैसा कि उसने हमें डिमांड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आई तो लिंक में हमें हमारा नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो वहाँ पर आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है कि फाइंड, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में उसने कुछ वेरिएबल यूज किए हुए एक्स एंड वाई। वो कहता है कि मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की मुझे वैल्यू फाइंड करके दे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए। अब देखिए यहाँ पर उसने दो साइड्स में दिए हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें यहाँ पर भी हमारे पास उसने एक साइड कॉम्प्लेक्स में रियल आ रही है, एक साइड इमेजिनरी, इसमें एक साइड रियल एक साइड इमेजिनरी। इसमें जस्ट हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए इक्वल इस तरफ हमारे पास गौर करें तो हमारे पास जो रियल नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास x, तो x लिख लिया। अब देखें इस क्वेश्चन में जस्ट हमने करना क्या है, रियल के इक्वल रियल लिखना है और इमेजिनरी के इक्वल इमेजिनरी। अब देखें इक्वल की इस तरफ रियल पार्ट आ रहा था हमारे पास x, लेकिन इक्वल के इस तरफ जो रियल पार्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास -5। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहें कि सिंपल नंबर जो रियल नंबर होगा रियल नंबर के इक्वल, जो इमेजिनरी नंबर होगा उसे इमेजिनरी नंबर के इक्वल लिख देते हैं। अब दूसरा हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर इक्वल के इस तरफ आ रहा है y अयोटा और इधर आ रहा है हमारे पास 5 अयोटा। तो अयोटा से अयोटा को कैंसिल कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। ठीक है। पार्ट नंबर 2 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा वाई स्क्वायर आ रहा है 16/9 प्लस 9/25 अयोटा। तो जैसे हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के, तो गौर करें तो इक्वल इस तरफ जो हमारे पास रियल नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। इक्वल इस तरफ जो रियल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 16/9। यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए x की, लेकिन x के ऊपर उसने डाला हुआ है स्क्वायर। तो सिंपल मेथड है कि जहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा तो उसे कैंसिल करने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट, और जहाँ पर स्क्वायर रूट, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कहीं पर अगर हमें अंडर रूट को कैंसिल करना होगा यानी स्क्वायर रूट को कैंसिल करना होगा तो हम उस नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, स्क्वायर। और कहीं पर अगर स्क्वायर आ रहा हो, लेट सपोज जैसे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहां पर हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने लेनी है टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 16/9 के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। अब देखें इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4 और 9 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पर दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो इमेजिनरी नंबर दिया गया था वो है हमारे पास अयोटा वाई स्क्वायर और इधर से आ रहा है 9/25 अयोटा। तो अयोटा से अयोटे को कैंसिल कर देते हैं और ये आ रहा है हमारे पास वाई स्क्वायर 9/25
5। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया था, क्या स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए यहां पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो y स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 9/25 का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट जैसे यहाँ पे लिया था तो 3 आया, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा। अब देखें, जैसा कि हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आई है हमारे पास 4/3 और y की जो वैल्यू आई है वो 3/5 आ रही है। थोड़ा सा मिक्स हो गया क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पर हमारे पास, अब देखें बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं। वो कहते हैं जैसे कि उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं तो उनका माइंड बन जाता है कि नहीं, रियल नंबर हमेशा x होगा और इमेजिनरी नंबर हमेशा y होगा। तो ऐसा नहीं होता कि जहां पर हमने देखना होता कि जहां पर इसमें, अब देखें यहाँ पर उसने y स्क्वायर दिया हुआ है प्लस x/3 अयोटा दिया हुआ है। यहाँ पर जब उसने अयोटा यूज किया है वो हमारे पास x के साथ किया हुआ है। तो आपने ये माइंड में रखना होता है कि जिस नंबर के साथ भी अयोटा होगा वो होगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर। लेकिन यहाँ पर उसने y हमारे पास रियल दिया हुआ है और x दिया हुआ है इमेजिनरी नंबर। तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ से हमने क्या करना है, रियल नंबर हमारे पास आ रहा है y स्क्वायर और यहाँ से रियल नंबर आ रहा है 121। इधर से हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर आ रहा है वो आ रहा है x/3 अयोटा और इधर से जो हमारे पास रियल नंबर इमेजिनरी नंबर आ रहा है -9/5 अयोटा। अब देखिए स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो y स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 121 का भी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, तो y इज इक्वल 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 11 के इक्वल। अब देखें इधर पार्ट इमेजिनरी पार्ट पे गौर करें तो अयोटा से अयोटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, x/3 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास और -9/5। यहाँ पर उसने हमारे पास x के ऊपर स्क्वायर नहीं दिया तो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। अब देखें गौर करें, इक्वल की इस तरफ हमारे पास 3 डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल हो जाएगा -9 × 3 डिवाइडेड बाई 5। तो x इज इक्वल हो जाएगा 9 3 27 -27/5। तो x की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है। यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर उसने अंडर रूट दिए हुए हैं तो मैं इसे दोबारा राइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारे पास। (5√3x - 3/√2y अयोटा इज इक्वल टू हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 9 अयोटा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो पीछे हमने जितने भी एक्सपोनेंट्स के रूल्स वगैरह पढ़े हैं तो थोड़े से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में गौर करें तो इसमें जो हमारे पास रियल नंबर आ रहा है ये आ रहा है √5/3x और यहाँ से जो रियल नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 6√3/√2। तो हमने पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर रियल के इक्वल और इमेजिनरी नंबर होता है हमारे पास इमेजिनरी के इक्वल। तो अब देखें यहाँ से सबसे पहले हम रियल नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से रियल नंबर आ रहा है बेटा हमारे पास √5/3x और इधर से हमारे पास आ रहा है 6√3 डिवाइडेड बाई या अपॉन √2।
अब देखें 3 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, इस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 5x अंडर रूट 5 इधर हो रहा है, मल्टीप्लाई x के साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 इस तरफ चला जाएगा, अंडर रूट 5 इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम x इज इक्वल टू 3 होगा हमारे पास इस तरफ, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 3। अंडर रूट 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। तो x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा हमारे पास 3 6 18 और अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखें अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 आ रहा है, तो अब क्या करते हैं इसे मल्टीप्लाई। अब देखें इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट, तो इन दोनों को हम एक ही अंडर रूट पे लिख देते हैं। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास 18 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 2 10। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब देखते हैं इसके इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट आ रहा है बेटा हमारे पास इसका माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 वाई अयोटा, और इसका आ रहा है बेटा हमारे पास 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 9 अयोटा। अयोटे से अयोटे को हम कर देंगे कैंसल। अब देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास -3 अपॉन अंडर रूट 2 वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 9। अब देखें यहाँ पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखें अंडर रूट 2 यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2। -3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 9 मल्टीप्लाई -3। तो अब देखें अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब देखें वो कैसे, बच्चे यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखें सिंपल यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी आ रही है। आप देखें ये आ रहा है हमारे पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ठीक है ना। अंडर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, ठीक है ना। हमने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट्स में कि अगर बेसेस सेम हो तो ऊपर वाली पावर्स को ऐड कर देते हैं। आप देखें यहाँ पर भी बेस 2 आ रही है, यहाँ पर भी बेस 2 आ रही है और दरमियान में मल्टीप्लाई आ रही है। तो एक्सपोनेंट में आपने लास्ट के जो प्रीवियस एक्सरसाइज या चैप्टर के शुरू में ये आपने पढ़ा होगा। अब देखें यहाँ पर इसकी पावर हाफ आ रही है, 1/2 हाफ के बराबर होता है, 1/2 हाफ के बराबर है। हाफ और हाफ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मुकम्मल 1 वैल्यू आ जाएगी, तो 2 की पावर हो जाएगी हमारे पास 1, और 2 की पावर 1 को हम लिखते नहीं तो सिंपल हम 2 लिखते हैं। अब देखें जब अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये 2 नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो अब देखें इस 2 को सबसे पहले लिख देते हैं 2, अंडर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और 9 3 हो जाएगा -27। मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4 और -27, ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर इस क्वेश्चन में अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आपको बायो में या लिंक में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वहां पर आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई, पढ़ाना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।